Audio Jungle. Audio Jungle. नमस्कार, स्वागत है आपका एसपी न्यूज में। उत्तराखंड के कृषि परिदृश्य में गेहूं की खरीद और सरकारी पोर्टल की तकनीकी पेचीदगियां लंबे समय से चर्चा का विषय बनी हुई थी, जिस पर राज्य किसान आयोग के नवनियुक्त उपाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह नामधारी ने काशीपुर आगमन पर बेहद महत्वपूर्ण और राहत भरी घोषणाएं की हैं। उन्होंने स्वीकार किया कि वर्तमान सत्र के दौरान शुरुआती चरण में किसानों को मंडियों में काफ़ी संघर्ष करना पड़ा, क्योंकि सरकारी पोर्टल पर गेहूं की खरीद क्षमता का निर्धारण पिछले 5 वर्षों के पुराने आंकड़ों के आधार पर किया गया था। दरअसल बीते वर्षों में खुले बाजार यानी ओपन मार्केट में गेहूं के ऊंचे दाम न मिलने के कारण किसानों ने सरकारी केंद्रों के बजाय निजी व्यापारियों को अपनी फसल बेचना मुनासिब समझा, जिसके परिणाम स्वरूप सरकारी रिकॉर्ड में खरीद का डेटा काफ़ी कम दर्ज हुआ। इसी डेटा को आधार बनाकर जब इस साल पोर्टल की लिमिट तय की गई तो यह किसानों की वास्तविक उपज के सामने बेहद कम साबित हुई, जिससे प्रदेश भर की मंडियों में अफरा तफरी और असंतोष का माहौल पैदा हो गया था। इस गंभीर संकट को भांपते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न केवल स्थानीय स्तर पर संज्ञान लिया, बल्कि उन्होंने सीधे तौर पर केंद्र सरकार के साथ समन्वय स्थापित कर समाधान की राह निकाली। सुरेंद्र सिंह नामधारी ने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि मुख्यमंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान से व्यक्तिगत तौर पर संवाद किया और उन्हें उत्तराखंड के किसानों की जमीनी हकीकत से अवगत कराया। इस उच्च स्तरीय हस्तक्षेप का सकारात्मक परिणाम यह निकला कि केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से उत्तराखंड के लिए गेहूं खरीद की निर्धारित क्षमता को बढ़ाकर कई लाख क्विंटल कर दिया, जिससे पोर्टल पर लगी पाबंदियां समाप्त हो गई। अब अन्नदाता बिना किसी तकनीकी बाधा के पूरी फसल अपनी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बेच सकेंगे। नामधारी ने स्पष्ट किया कि डबल इंजन की सरकार का मुख्य ध्येय यह सुनिश्चित करना है कि पोर्टल केवल एक निगरानी तंत्र के रूप में कार्य करे, न कि किसानों के लिए बाधा बने। उन्होंने उन अधिकारियों और कर्मचारियों को कड़े लहजे में हिदायत दी है जो पोर्टल की खामियों का बहाना बनाकर किसानों को परेशान करते हैं या खरीद में देरी करते हैं। राज्य किसान आयोग ने अब यह तय किया है यदि किसी भी खरीद केंद्र पर क्षमता या स्लॉट बुकिंग को लेकर भ्रष्टाचार या लापरवाही सामने आती है तो संबंधित कृषि अधिकारियों के विरुद्ध कठोर और दंडात्मक कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही राइस मिल मालिकों और आड़तियों को भी यह संदेश दिया गया कि पोर्टल के माध्यम से होने वाली खरीद का भुगतान सीधे किसानों के खातों में समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री धामी के इस दूरदर्शी निर्णय ने न केवल किसानों के धरने को समाप्त किया, बल्कि प्रदेश में कृषि ढांचे में पारदर्शिता और विश्वास का एक नया अध्याय भी जोड़ा है। क्या है, क्या आप किस परिप्रेक्ष्य में हैं, पोर्टल का जो मामला क्या है? ये जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है, एक तो हमारे जो काशीपुर जिला भारतीय जनता पार्टी का जिला कार्यालय है, वहाँ पर हमारे कार्यकर्ता सब भाई बंधुओं ने मेरा स्वागत किया, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ। और जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन जो हमारा मोटिव है या कोई एजेंडा है वो है जो हमारे माननीय पुष्कर सिंह धामी जी प्रदेश के मुखिया हैं और हमारे मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने जो किसानों की समस्या आपने देखा होगा, करंटली जो सिचुएशन थी मंडियों में, जो हमारे किसान धरना कर रहे थे या वो कुछ परेशान हो रहे थे भी सरकारी कांटों पर तोल नहीं हो रही है कि पोर्टल पर गेहूं खरीद की क्षमता को बढ़ाया जाए, जो कि गेहूं खरीद की क्षमता पहले हमारे पोर्टल पर 0.01 लाख मेट्रिक टन थी। उसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी पुष्कर सिंह धामी जी ने हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार शिवराज सिंह चौहान जी से बात करके उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से स्वीकृत करा के 0.50 लाख मेट्रिक टन कर दिया। यानी कि जो पहले हमारी गेहूं खरीद की क्षमता पूरे उत्तराखंड में 10,000 कुंटल से 5 लाख कुंटल करवाई। उसके लिए मैं अपने माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने किसानों की समस्या को तुरंत सुना। और ये जो समस्या आई उसका कारण एक था कि जो हमारा सरकार ने डाटा उठाया पिछले 5 साल का, उसके अनुसार पिछले 5 सालों में सरकारी काउंटरों या सरकारी क्रय केंद्रों पर गेहूं खरीद नामात्र हुई, क्योंकि ओपन मार्केट का जैसे सीड प्लांट का या ओपन मार्केट का रेट ज्यादा था, तो वो गेहूं
सरकारी कांटों पे ना करके या सरकारी क्रय केंद्रों पे ना करके सीधा सीड प्लांटों पे या ओपन मार्केट में बिकता था, क्योंकि ओपन मार्केट का रेट एमएसपी से ज्यादा रहता था। इस बार वो ओपन मार्केट का रेट कम होने की वजह से किसान को लगा भी मैं अपनी गेहूं ओपन मार्केट में कम रेटों की बजाय एमएसपी पे बेचना चाहूँ, जो कि 2585 रुपए जिसका रेट है। तो क्योंकि सरकार इसके लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि पिछले 5 सालों से सरकार के कांटों पर या क्रय केंद्रों पर गेहूं नहीं आ रहा था, तो इसको देखते हुए सरकार ने अपनी व्यवस्था उसी हिसाब से बनाई थी, क्योंकि सरकार कोई भी काम कर रही है तो पिछला रिकॉर्ड उठाती है। तो उसको देखते हुए सरकार ने फिर जब देखा भी किसानों को मंडियों में दिक्कत आ रही है, उस पोर्टल को डबल इंजन सरकार, हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, उसका ये फायदा निकला भी सेंट्रल गवर्नमेंट से कृषि मंत्री जो हमारे शिवराज सिंह चौहान जी, उनसे तुरंत स्वीकृत करा के यहाँ के पोर्टल को 5 लाख कुंटल कर दिया गया। तो अब हमारा किसान भी खुश है, और जब से ये पोर्टल बढ़ा है तब से गेहूं के रेट भी एमएसपी पे किसानों का गेहूं बिक रहा है। उपाध्यक्ष बने हैं, उसको लेकर किसानों के हितों में क्या करने जा रहे हैं, क्या कदम रहेगा? देखिए, जो मुझे उत्तराखंड राज्य किसान आयोग का उपाध्यक्ष बनाया गया है, उसके लिए मैं अपने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जी भाई साहब और हमारे यहाँ के सांसद माननीय अजय भट्ट जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने ये जिम्मेदारी मुझे दी। और मैं पहले भी बाजपुर में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की परसों में बात कह चुका हूँ भी जो हमारे राज्य के किसान हैं, भारतीय जनता पार्टी उनके सहयोग, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हर कार्य किसानों के हितों में हो, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से या स्टेट गवर्नमेंट से योजना आ रही हैं वो किसानों तक पहुंच सके। और किसान को अगर कहीं गेहूं तलाने में, अपनी फसल बेचने में कोई सीड प्लांट वाला या कोई और परेशानी करता है, तो वो आयोग को अपनी शिकायत कर सकता है। आयोग उसके खिलाफ, चाहे वो सीड प्लांट वाला हो, चाहे कोई आड़ती, कच्चा आड़ती हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करेगा। और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहूंगा, वो कृषि विभाग के जो भी अधिकारी हैं, वो किसानों के लिए जो भी योजना है उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई कृषि अधिकारी हमारे किसानों तक योजना पहुंचाने में ढील बरतेगा या आनाकानी उनको परेशानी करवाता है, तो अगर किसान आयोग में शिकायत करता है तो उन अधिकारियों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा और कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। पर अभी तक धान की जो पेमेंट है वो भी नहीं हुई है। कल एक किसान से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा है कि अभी तक हमारी वो जो पिछली धान की पेमेंट है वो नहीं हुई है, तो गेहूं की पेमेंट के लिए हम कैसे आश्रित रह सकते हैं सरकार पे? देखिए भाई और कहीं ना कहीं 70 से 80% किसान जो है पहले से ही, क्योंकि ये देर से खुला काशीपुर में 5, 6, 7 दिन देर से खुला है, उनका ये कहना है कि 70 से 80% किसान जो है उन्होंने बाहर कम दामों में बेचने को मजबूर थे और उन्होंने बेच दिया। देखिए भाई साहब, धान की पेमेंट, मैं भी एक किसान हूँ, मैंने भी अपना धान एमएसपी पे तुलाया है, वो पेमेंट आ चुकी है। हाँ, कुछ सरकार ने जैसे पोर्टल कच्ची आड़तियों को भी दिए थे, क्या पता और राइस मिलरों ने या कुछ दिक्कत हो। हम भी किसान है, देखो हमारा भी परिवार किसानी से जुड़ा हुआ है, हमने भी अपना एमएसपी पे हाँ, तो हमने भी अपना धान एमएसपी पे तुलाया, तो हमारी तो जैसे पेमेंट, हम भी उत्तराखंड के किसान है, आ चुकी है। कुछ लोगों की अगर कच्चे आड़ती में दिक्कत है, वो भी देखिए, मुझे चार्ज लिए हुए 4-5 दिन हुए हैं, और जो जो किसानों की समस्या आएंगी हम धीरे धीरे सारी हल करवाने की कोशिश करेंगे। और आपने दूसरा क्वेश्चन गेहूं का पूछा था, गेहूं का मैंने बताया भी, दिक्कत जो मेन इसकी दिक्कत की जड़ है वो है भी जो 5 साल में गेहूं सरकारी क्रय केंद्रों पर नहीं आया, इस बार ओपन मार्केट का रेट कम होने की वजह से वो आया, इसलिए 4-5 दिन की दिक्कत आई, लेकिन वो भी इतनी जल्दी वहां सेंटर सरकार से, कृषि विभाग से स्वीकृत कराने में, देखो हमारी सरकार ने कोई टाइम ज्यादा नहीं लिया है, और करवा के तुरंत पोर्टल पे उसको बढ़वाया, 5 लाख कुंटल कराया, इसलिए आज गेहूं का रेट बढ़ गया है। जी, जो फसल नष्ट करते हैं अधिकारी, उन्हें क्या हिदायत देना चाहेंगे? जिस तरीके फसल में दिक्कत आ रही है किसानों को, सबसे बड़ी समस्या उत्तराखंड की नहीं, अधिकारी कैसे नष्ट कर रहे हैं? काफी अभी खटीमा में जो करी थी पुलिस ने बल दिखा वो, अच्छा पौध की आप, अच्छा धान की, देखिए धान की जो ये ग्रीष्मकालीन धान जो हमारे स्टेट में लग रहा था, अब वो उत्तर प्रदेश में कई साल से नहीं लग रहा है, हरियाणा में नहीं लग रहा है, पंजाब में भी नहीं लग रहा है, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी समस्या है कि वो मानसून से पहले लगता है, और इस वजह से अपना वाटर लेवल कम हो जाता है, जिसके लिए देखिए
जो पूरे वर्ल्ड में वाटर पानी की शॉर्टेज है या धरती से पानी खत्म होता जा रहा है, उसी को देखते हुए ये सब सारी सरकारों ने इसे लागू किया। उत्तराखंड सरकार ने भी इसी को देखते हुए भी मानसून से पहले जो धान लग रहा है उसमें हमारे वाटर लेवल बहुत नीचे चला जाता है, तो उसके देखते हुए सरकार ने इसको कहा भी ग्रीष्मकालीन धान अभी नहीं लगना चाहिए, ये मानसून सीजन जब शुरू होगा तभी लगना चाहिए। लेकिन हाँ, हमारे किसान भाइयों ने कुछ कहा भी हमें इस बार लगाने दो, जहाँ जैसे भी होगा। तो हाई कोर्ट ने कहा ठीक है, और हमारी सरकार ने भी अप्रोच किया भी ठीक है, आप लगाना चाहते हो लगा लीजिए। कहीं ना कहीं किसानों की बात कर रहे हैं सब। गर्मी का सीजन है और लगातार जो है खेतों में आग की खबरें लगातार आती हैं। किसानों की एकड़ों एकड़ों जो है फसल नष्ट हो जाती है। उस पर किसानों के मुआवजे के लिए क्या कर रहा है राज्य किसान आयोग? देखिए, राज्य किसान आयोग मुआवजा दिलाने के लिए किसानों की एप्लीकेशन या उनकी शिकायतें ले सकता है और वो सरकार को भेज सकता है, क्योंकि आयोग के पास अपना फंड नहीं होता। वो सरकार को इसके लिए मतलब उसके लिए एडवाइस कर सकता है भी ये किसान की गेहूं नष्ट हुई। जो भी किसान आयोग को शिकायत भेजे, मतलब अपनी कोई समस्या भेजते हैं या मेरी फसल नष्ट हो चुकी है या मेरी फसल जल चुकी है, आयोग उसको एडवाइस करके सरकार के पास भेजेगा और हमारे किसान भाइयों को जो भी सरकार की तरफ से मुआवजे की जो भी उन्होंने लिमिट सेट करी है वो दिलवाया जाएगा। सर, बीजेपी का भाजपुर में क्या रहेगा? 2027 का चुनाव किस तरीके से रहेगा? आपको एक जिम्मेदारी मिली है, जिम्मेदारी को देखते हुए 2027 में आपका क्या स्टैंड रहेगा? किस तरीके से आपकी कार्यशैली रहेगी? देखिए, 2027 में बाजपुर तो भारतीय जनता पार्टी 100% जीतेगी। लेकिन मैं बाजपुर के साथ साथ पूरे उत्तराखंड की बता दूं भी हमारी सरकार हैट्रिक लगाएगी। माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में जितने अच्छे काम इस प्रदेश में हो रहे हैं वो शायद ही कभी हुए, क्योंकि हमारे 14 तारीख को देहरादून में एक बहुत बड़ी जनसभा को हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधन किया था। वो उस रैली में पहुंचे थे, तो उन्होंने ये बात इतनी बड़ी बात बोली भी। उन्होंने कहा था, क्योंकि वो उनका उत्तराखंड में 28वां दौरा था, 28 बार वो इस उत्तराखंड में आ चुके हैं, तो उन्होंने अपना आज से कई साल पहले कहा था भी ये 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक है। तो ये दशक देखो और भी कितनी स्टेट है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने ये बात उत्तराखंड के लिए बोली भी 21वीं सदी का जो तीसरा दशक है उत्तराखंड का दशक है। तो वो कैसे उत्तराखंड का दशक है वो हमें अब नजर आ रहा है, क्योंकि उन्होंने बताया भी जो पहले कांग्रेस की सरकार में पूरे हिंदुस्तान में सड़कों का बजट सिर्फ 2 लाख करोड़ था, लेकिन बीजेपी की सरकार जब से बनी है उस रोड सड़कों के बजट को बढ़ाकर 12 लाख करोड़ कर दिया गया है। और 12 लाख करोड़ में से जितना पूरा कांग्रेस का बजट था कांग्रेस के टाइम पे सड़क निर्माण के लिए, वो अकेला उत्तराखंड को 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपए का बजट सड़कों के लिए दिया जा रहा है, जिसमें से ऑल वेदर रोड, दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, रुद्रपुर रिंग रोड, हमारा जो पहले सितारगंज से काशीपुर नेशनल हाईवे बना है, फिर काठगोदाम से ये नेशनल हाईवे बना है, और हेमकुंड साहिब के लिए रोपवे, श्री केदारनाथ जी के लिए रोपवे, और पूरे रुद्रप्रयाग कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट्स हैं। इतनी इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड में हो रही है। अगर मैं समझता हूँ इतनी इन्वेस्टमेंट हुई है तो ये डबल इंजन की सरकार की वजह से भी पॉसिबल हो चुका है, नहीं तो इतनी इन्वेस्टमेंट इतने छोटे प्रदेश के लिए कोई सरकार नहीं कर सकती जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने और हमारे पुष्कर सिंह धामी जी हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने इस प्रदेश को दिया है। सब बात की जाए जिले की तो मुख्यमंत्री भी जिले में से हैं और आप भी यहाँ से हैं। ऐसे में जिले में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटें जीतने जा रही है 2027? देखिए, हमारा तो जो लक्ष्य है जिस हिसाब से कांग्रेस भी सीटें जीती है, बिल्कुल इच्छा हो या नाना बताओ। देखिए, जिस हिसाब से हमारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के दिन रात मेहनत कर रहे हैं और हमारे प्रदेश के मुखिया श्री पुष्कर सिंह धामी जी और हमारे सांसद माननीय अजय भट्ट कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और उनकी समस्या को हल कर रहे हैं, और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है हम जो हमारी 9 की 9 सीटें हैं इस जिले में हम जीतेंगे।